नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र बनाए गए, जिनको शॉर्ट में पीपीपी कहा जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो परिवार पहचान पत्र अब परिवार परेशान पत्र बन गए हैं। लोग परेशान हो गए हैं। उनमें जो गलतियां हुई, उनमें जो खामियां छोड़ दी गई, उनको ठीक करवाने के लिए लोग परेशान हो गए हैं, लोग नाराज हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। और लोगों की ये नाराजगी बीजेपी सरकार को भारी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, यानी आने वाले चुनावों में। वो कैसे, इस रिपोर्ट को सुनिएगा। हरियाणा में तकरीबन 70 लाख पीपीपी बनाए गए। 70 लाख से थोड़ा सा कम परिवार पहचान पत्र बनाए गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 70 लाख में से तकरीबन 63 लाख लोगों के पीपीपी में खामियां पाई गई, गलतियां मिली उसमें। यानी कि लोग परेशान हो गए कि उनके पीपी में इतनी गलतियां, जिसकी वजह से उनको जो सुविधा मिलनी थी वो रुक गई, जो मिल रही थी वो रुक गई। सरकार ने सुविधा देने के लिए, यानी सुविधा देने के मकसद से ये परिवार पहचान पत्र बनाए, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। लोगों को जो सुविधा मिल रही थी वो कट गई। ज्यादातर लोगों को वो सुविधा कट गई, जो मिलनी थी वो कट गई। अब सुनिएगा, यानी कि तकरीबन 70 लाख में 63 लाख पीपीपी में गड़बड़ी पाई गई। सरकार फिर उसको ठीक करवाने में लगी। अभी भी तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों का मसला हल नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी गड़बड़ी है। और सुनिए, इस पर 105 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर चुकी है। 105 करोड़ थोड़ा नहीं होता। और ये पैसा किसका है? जनता का पैसा। जनता का 105 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च कर दिया जाता है और इतनी गड़बड़ी मिलती है। सरकार ने किससे बनवाया? किस कंपनी को ठेका दिया कि उसने सब गड़बड़ कर दी? पैसा दिया और फिर उस जो कमियां थी, गड़बड़ियां थी, उनको ठीक करने में सरकार लग गई। उस पर इतना पैसा खर्च कर दिया। यानी आप सोच सकते हैं कि पिछले तकरीबन 2 सालों से लोग धक्के खा रहे हैं। जिसके पीपीपी में गलती मिली, गड़बड़ी हुई, उनकी सुविधा मिलनी बंद हो गई, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। जो सीएससी सेंटर है वहां पर जा रहे हैं, एडीसी दफ्तर में जा रहे हैं, परेशान हो गए हैं। कहते हैं कि ठीक नहीं हो रहा है मामला, कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिल रही है। बहुत से बुजुर्गों के कॉल हमारे पास आते हैं, फोन आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा क्या करें, पेंशन बंद हो गई, राशन मिलना बंद हो गया। क्यों? जब हम पूछते हैं क्यों, परिवार पहचान पत्र में इनकम ज्यादा शो कर दी, हम काम नहीं करते, बुजुर्ग हो गए हैं, काम क्या कर रहे हैं, 2 लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी इनकम दिखा दी गई। अब सोचिए उनका क्या हाल होगा। बुजुर्ग जिनकी उम्र इतनी हो गई है, वो क्या करेंगे? एक आधा चल फिर नहीं सकता, तो फिर दूसरा चक्कर काट रहा है। कभी किसी सेंटर के पास जाता है, कभी एडीसी दफ्तर में जाता है कि क्या करें। वहां पर कई बार सुनवाई हो जाती है, कई बार नहीं होती। कई बार कहते हैं ऊपर से ठीक होगा, पंचकुला से ठीक होगा, चंडीगढ़ से ठीक होगा। तो ये हाल हो गया है बुजुर्गों का और परिवार पहचान पत्र के उन लोगों का जिनमें ये गड़बड़ियां मिली। यानी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। बुजुर्गों की पेंशन कट गई, बहुत ज्यादा लोगों की। राशन कार्ड कट गया। पीला राशन कार्ड अगर किसी का बना हुआ था, इनकम कम थी तो इनकम ज्यादा शो कर दी, तो वो पीला राशन कार्ड कट गया, उनका राशन मिलना बंद हो गया। आप देखिए, आप सोच सकते हैं कितनी परेशानी होती होगी उन लोगों को। एक तरफ सरकार दावा करती है कि लोगों की सुविधा के लिए यह सब योजना शुरू की गई है, और दूसरी तरफ कितने लाख लोगों को इतनी परेशानी हुई इस पीपीपी मॉडल से। और ऊपर से सरकार ने 100 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया और उसको फिर दुरुस्त करवाने में अभी भी खर्च कर रही है। कैंप लगाए जा रहे हैं, ठीक किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा मामला।
तो लोग परेशान हो गए हैं। तो ये लोगों की जो परेशानी है, ये बीजेपी सरकार को भारी पड़ सकती है आने वाले दिनों में, यानी आने वाले चुनावों में। सरकार कहती है कि ये एक ऐसा मॉडल है, इसके तहत अपने आप यानी बुजुर्गों की पेंशन शुरू हो जाएगी। और बुजुर्ग कहते हैं हमारी तो कट गई, जो लगी हुई थी, जो मिल रही थी वो नहीं मिल रही है, अब हम धक्के खा रहे हैं, पता नहीं कब मिलेगी। जो इतने महीने की कट गई वो कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं दोस्तों। तो ये मसला छोटा नहीं है, मसला बहुत बड़ा है। और खासकर जब बुजुर्गों से जुड़ा हुआ हो, वो बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकते, वो बुजुर्ग जिनका कोई है नहीं, बेटे अलग हो गए और बुजुर्ग सिर्फ अलग रहते हैं, वो बुजुर्ग जिनके पास काम नहीं है, जिनको राशन मिलता था, जिनको पेंशन मिलती थी, और सिर्फ एक गड़बड़ी की वजह से पीपीपी में इनकम गलत शो कर दी तो वो सुविधा बंद हो गई। आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ पेंशन नहीं मिल रही, एक तरफ पीला कार्ड कट गया, राशन नहीं मिल रहा, क्या बीत रही होगी। क्या इसका अंदाजा सरकार में बैठे लोगों को नहीं है? होगा। लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि योजना बहुत अच्छी है, लोगों को सुविधा देने के लिए लाई गई है। लेकिन रियलिटी निकलकर सामने आ रही है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि 70 लाख के करीब लोगों के पीपीपी बनाए गए, जिनमें 63 लाख लोगों के पीपी में गड़बड़ी मिली। अब सिस्टम देखिए, सिस्टम कैसे काम करता है। क्या यह सिस्टम ठीक था जो इतनी गलतियां हो गई? सरकार ने किसको ठेका दिया, किससे बनवाए, और गलती हो गई तो क्या पनिशमेंट उसको दी गई? बहुत बड़ा मामला है दोस्तों कि सिस्टम की गलती की वजह से, सिस्टम की खामी की वजह से लोगों को कितनी असुविधा हो रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय जरूर बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये ठीक मसला हमने डिस्कस किया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो लोग भी अपनी राय दे पाएंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।